खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाल के वर्षों में पुरानी कहावत गलत साबित हुई है। देश दुनिया में अब जिस तरह से काबिल खिलाड़ियों पर धनवर्षा होती है, गार्जियन भी अपने बच्चों को धड़ल्ले से स्पोर्ट्स में दाखिला दिला रहे हैं। लेकिन खबरदार, हमारे देश में स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि आईपीएल और कबड्डी जैसे खेलों में एक एक खिलाड़ी पर लाखों लाखों रुपए लुटाए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरे स्पोर्ट्स को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, भले ही खिलाड़ी की इंटरनेशनल पहचान क्यों न हो। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या देश में क्रिकेट के अलावा अन्य किसी खेल के खिलाड़ियों की कोई कीमत नहीं है? अगर है तो फिर अदर गेम्स के खिलाड़ियों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH0 पर और देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि डेफ ओलंपिक के लिए हमारे देश की 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से एक है लखनऊ की टेबल टेनिस खिलाड़ी अर्चना। वह दूसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। एक गरीब परिवार की बेटी के लिए यह किसी सपने से कम नहीं है, खासकर उस लड़की के लिए जो बचपन से ना बोल पाती है और ना ही सुन सकती है। पिता ने किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया, बेटी की खुशियों के लिए उसकी शादी कर दी, लेकिन पति उसे छोड़ गया। अर्चना को भी नहीं समझ में आ रहा कि उसे खुद को साबित करने के लिए अब और क्या करना होगा। नतीजन गरीबी और मुफलिसी में जी रही अर्चना का हौसला पस्त हो गया। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। अब तक वह पूरी तरह टूट चुकी थी। परिजनों ने भी उसे और खेलने से मना कर दिया, लेकिन कोच पराग अग्रवाल अपने स्टूडेंट की काबिलियत को जानते थे, इसलिए वह अर्चना के परिजनों से मिले और एक बार फिर उसे खिलाने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि अर्चना को चर्चित खिलाड़ियों की तरह ना सही, पर कम से कम स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी ही मिल जाए। कोच और अर्चना की मेहनत रंग लाई और उसने भारत की नंबर 1 खिलाड़ी सुरभि घोष को हराकर डेफ ओलंपिक में अपनी जगह बनाई है। 24वां डेफ ओलंपिक ब्राजील में 1 से 15 मई के बीच में खेला जाएगा। बहुत ही गर्व की बात है प्रदेश के लिए, देश के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, उससे डेफ ओलंपिक्स भी होते हैं। तो डेफ ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाली अकेली लड़की है ये, जो टेबल टेनिस में इस बार फ्रांस में 1 से 15 मई से टूर्नामेंट होने वाला है ये, उसमें हिंदुस्तान को ये रिप्रेजेंट करेगी। 1 से 15 मई को होने वाला ब्राजील में, हाँ, उसमें ये इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने वाली है। ये इनका कैसे इनकी कोचिंग यहीं से, जो इनका खेलने का यहीं से खेली हुई है आपकी इंस्टीट्यूट से? अभी पिछले 7-8 सालों से मेरे साथ ही है और मेरे पास ही खेलती है ये, और हम सब की कोशिश है कि एक नए मुकाम तक इसको लेके चले जाए और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। ये हम सबका सबसे पहला ही उद्देश्य है कि ये सेटल हो जाए किसी तरह, और उसी कदम पे जो प्रयास हम लोग का चल रहा है, उसी प्रयास को ये सार्थक करते हुए आगे बढ़ते हुए चली जा रही है। अभी पिछले दिनों में इसका इंडियन टेबल टेनिस टीम का सिलेक्शन हुआ, टेबल टेनिस टीम का सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी इसने इंडिया नंबर 1 लड़की को हराया। उसको हराने के बाद इसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये हम सब के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, और हम सबको इस पे बहुत गर्व है। हमारे साथ अब है प्रगति केशरवानी जी, जो बड़ा चेहरा है, बड़ा अच्छा खेली है। मैडम आप बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने 2 बार नेशनल पैरालंपिक्स जीता है विमेंस कैटेगरी क्लास 8 में, जो कि इंदौर में हुआ था दोनों ही बार। मैं सर के अंडर कोचिंग ले रही हूँ 2018 से। तो अभी आप पीटी में क्या देख रही हो, आगे का गोल क्या है आपका? मेरा नेक्स्ट गोल है एक नेशनल टूर्नामेंट दोबारा भी आ रहा है, मार्च में फिर से है। उसके बाद एक मई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, और उसके बाद पैरा एशियन हैं इसी साल, हमारे एशियन पैरा गेम्स हैं अक्टूबर में चाइना में। तो वो मेरे गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। और नेक्स्ट गोल पैरालंपिक 2024। स्पेशल तैयारी, मैं सैटरडे को 5 घंटे खेलती हूँ यहाँ पे, और बाकी अपने ऑफिस से जितना भी टाइम मिलता है रोज तैयारी खेलती नहीं तैयारी करती हूँ प्रॉपर सर जितना बताते हैं, सर्विस प्रैक्टिस करना, सर्विस रिसीव करना, प्रॉपर ट्रेनिंग सर लोग देते हैं। मेरा इंस्पिरेशन जो इसी साल भवीना पटेल है, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया था टोक्यो पैरालंपिक्स में, वो मेरा जी। मेडल की पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है जी सर। आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? तो बस अपना फोकस गेम पे करना है और 100% देना है। 100% देना है। कोरोना के टाइम में
जब सब कुछ बंद था, आपकी प्रैक्टिस भी बंद जी। थी, उस दौरान कैसे आपने जो है प्रिपेयर किया अपने आप को, कैसे मेंटेन रखा? वो सर ने ऑनलाइन क्लास चलाई थी तो घर पे कोर्स भी ऑनलाइन? जी ऑनलाइन क्लास चलाई थी तो उसमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल वगैरह सब जो भी नॉलेज होती थी वो देते थे, ऑनलाइन क्लास चलाते थे। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन सब है। आपको लोग सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए? मम्मी पापा सपोर्ट तो बहुत करते हैं बट जॉब नहीं है के लिए थोड़ा परेशान रहते हैं कि इतना खेलने के बाद भी जॉब नहीं है, तो ये चीज सोचते हैं कि इंडिया खेलने के बाद भी, ओलंपिक खेलने के बाद भी जॉब नहीं है, बस इसलिए परेशान रहते हैं। वैसे सपोर्ट सब करते हैं। एक बार आप सबसे ओलंपिक खेल चुकी है? जी सर। अच्छा, तो जी बाकी जैसे आपके फैमिली की बात करें, आपकी शादी भी हो चुकी है, जी सर। लेकिन अब आप दोनों सेपरेट रहते हैं, जी सर। तो उन्होंने भी इस स्थिति में आपका जो है साथ नहीं दिया, नहीं तो इस बार आपको क्या लगता है, जो अभी परिवार का जो बैकग्राउंड है, अभी आपको सरकार से किस टाइप की मदद की दरकार है? जी सर, बस मदद जॉब चाहिए, कम से कम जॉब तो मिला, आप एक बार ओलंपिक खेल चुकी जी हैं। सर, जॉब हो तो और अच्छा पोजीशन करें, सपोर्ट मिले गवर्नमेंट का, बस यही चाहते हैं। पैरा के मतलब नॉर्मल के हिसाब से सब सपोर्ट मिले हमको भी। आपको भी जो सपोर्ट की बात करें तो अभी आपको किस तरीके से सपोर्ट मिला, कहाँ दिक्कत महसूस हो? सर अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई नहीं, बस अपने कोच से ही सपोर्ट मिला और किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट से नहीं। ऐसे में सवाल तो बनता है, कोई खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए क्या करे? श्रेष्ठता साबित करने के लिए क्या ओलंपिक के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है? अगर नहीं तो स्पोर्ट्स कोटा किन खिलाड़ियों के लिए रिजर्व है? क्या ओलंपिक खेल चुकी खिलाड़ी इतनी योग्यता नहीं रखती कि स्पोर्ट्स कोटे में उसे एक अदद नौकरी दे दी जाए? जैसे आपने अर्चना को खेलते देखा है जी और अभी सिलेक्शन भी हुआ है, जी, जी, प्राउड मोमेंट हम सबके जी लिए। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है अर्चना में कितनी काबिलियत है? क्या इस बार जो है, क्या आपने गेम देखा है, आप एज ए कोच क्या लगता है? जैसे अब तक मैंने देखा है, अभी जो इन्होंने मेहनत की है वो रंग लाई है, वो आगे भी ऐसे ही अगर मेहनत करेगी तो मुझे लगता है कि देश का झंडा जरूर हमारा फहरेगा ब्राजील में। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करने के लिए सरकार तमाम दावे करती है। बजट में भी भारी भरकम राशि आवंटित की जाती है। इस बार भी यानी 2022-23 के लिए खेल का बजट बढ़ा दिया गया है। साल 2021 और 22 में यह 2757.02 करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़कर 3062.60 करोड़ रुपए हो गया है। इस बजट से खेल के साथ साथ होनहार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि उनकी राह में पैसों की तंगी ना आए। इसके अलावा कई विभागों में स्पोर्ट्स कोटे से प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाती है ताकि खेल के साथ साथ उनका जीवन भी चलता रहे। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत गांव-गांव से प्रतिभावान खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा सके। लेकिन अर्चना जैसी ऊर्जावान खिलाड़ियों तक मदद क्यों नहीं पहुंच पाती? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अर्चना पांडे ने एक नहीं बल्कि 2 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। ओलंपिक में ऐसा करने वाली वह यूपी की पहली महिला खिलाड़ी है। बावजूद वह आर्थिक तंगी से गुजर बसर कर रही है। ऐसे में सवाल तो बनता है, कोई गार्जियन अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में क्यों डाले? खासकर ऐसे स्पेशल बच्चे जो लक्ष्य के बीच में दिव्यांगता को आड़े नहीं आने देते, लेकिन बिना सरकारी मदद के वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। आज फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH0।